इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। भारतीय फौज में मौजूद सिखों के आला ऑफिसर्स ने मोदी सरकार को धमकी दी है कि किसान सिखों के ऊपर कोई भी ताकत का इस्तेमाल ना करना। अगर उन पर कोई भी हमला किया गया या किसानों के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन किया गया तो जितने भी सिख भारतीय फौज में मौजूद हैं वो किसानों के साथ मिल जाएंगे और उनका साथ देंगे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार बारहा कह चुकी है कि किसान वापस चले जाएं या फिर उन पर ऑपरेशन किया जाएगा जहां ताकत का बेदरीज इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, सिख कम्युनिटी ने भी हथियार जमा करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये हथियार भारत ने पाकिस्तान के जिम्मे लगा दिए हैं और इल्जाम ये लगाया कि पाकिस्तान की आर्मी सिखों को हथियार दे रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सिखों को मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ सिख भी शरेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद करे। दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत की फौज के अंदर बगावत हो गई है। भारतीय फौज में मौजूद सिख फौजियों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार हमारे किसानों के जितने भी जायज मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम करे। अगर भारतीय सरकार ने किसानों पर ताकत का इस्तेमाल किया तो हम सिख फौजी भी भारतीय फौज में बगावत कर देंगे। कोई भी सिख भारतीय फौज में नहीं रहेगा और अपने मोर्चे छोड़ देंगे। दोस्तों, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सिख फौजियों को लाइन ऑफ कंट्रोल से हटाया जा रहा है और उनकी पोजीशनें चेंज की जा रही हैं क्योंकि सिख फौज पाकिस्तान के हक में भारत के खिलाफ बगावत ही ना कर दे। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि सिखों ने बड़े पैमाने पर हथियार जमा करने शुरू कर दिए हैं। भारतीय सिखों को अब पता चल चुका है कि मोदी सरकार और हिंदू पसंद और आरएसएस के गुंडे वो सिखों के ऊपर बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि 1984 में इंदिरा गांधी ने सिखों के खिलाफ किया था, जहां बहुत से सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अब दोबारा एक बार फिर सिखों पर बड़े ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। इसी वजह से सिख फौजियों ने भारतीय फौज में बगावत कर दी है और मोदी को धमकी दी है कि ऐसा कोई ऑपरेशन सिख किसानों पर किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सिख रहनुमाओं ने खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय फौज को अब मालूम हो चुका है कि अब मामला काबू से निकल चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान सिखों की खालिस्तान तहरीक को भरपूर सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ सिख ये कह रहे हैं कि हम बहादुर लोग हैं, शान से मरेंगे, लेकिन मोदी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। दोस्तों, इसके अलावा गोल्डन टेम्पल को बहाल करने की सिखों ने मांग कर दी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गोल्डन टेम्पल सिखों का एक आला और मुकद्दस मुकाम था जो भारत ने 1980 में सारा सिखों से छीन लिया और वहां पर मंदिर बना दिए थे। दोस्तों, सिख लोगों को इस टेम्पल में बड़ी तादाद में कत्ल भी किया गया था और बाद में इल्जाम भी सिखों पर ही डाल दिया गया था। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जैसे पाकिस्तान सिखों को सपोर्ट कर रहा है वैसे ही भारत भी पाकिस्तान में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, इसी वजह से पाकिस्तान फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि भारत कोई भी बड़ी दरअंदाजी कर सकता है। लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर कोई भी बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की तो न सिर्फ खालिस्तान आज़ाद होगा बल्कि जूनागढ़ और कश्मीर को भी पाकिस्तान आज़ाद करवा लेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।